नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। स्कॉलरशिप से वंचित हो सकते हैं ST/SC छात्र, संस्थानों की गलती से भुगतेंगे खामियाजा। झारखंड के हजारों पोस्ट मैट्रिक ST/SC छात्र स्कॉलरशिप से वंचित हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि कई स्कूल और कॉलेज के नाम ई कल्याण की वेबसाइट पर छात्रों को नहीं मिल रहे जिनमें वे नामांकित है। इससे वे अपने आवेदन वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर पा रहे। छात्रों की परेशानी का सबसे बड़ा कारण यह है कि स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की अंतिम तिथि विभाग की ओर से 20 फरवरी तय की गई है। दूसरे शब्दों में छात्रों को 2 दिन के अंदर ई कल्याण की वेबसाइट पर आवेदन अपलोड करने हैं। आशंका व्यक्त की जा रही कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के हजारों छात्र इस साल स्कॉलरशिप पाने से वंचित हो सकते हैं। मिली खबर के मुताबिक कई स्कूल और कॉलेज ने अपने संस्थान का नवीकरण नहीं कराया। नवीकरण नहीं होने के कारण ही ई कल्याण की वेबसाइट पर इन संस्थानों के नाम नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे संस्थानों के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के छात्र आवेदन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हालांकि इस बाबत नवीकरण नहीं कराने वाले शैक्षणिक संस्थानों को विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है, लेकिन कई संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने समाचार लिखे जाने तक नवीकरण नहीं कराया है। जिन संस्थानों के नाम ई कल्याण की वेबसाइट पर नहीं दिखाई दे रहे इनमें से कई संस्थान हैं। उदाहरण के लिए जमशेदपुर के लॉ कॉलेज ने अपना नवीकरण नहीं कराया है। वहीं प्रसिद्ध इंजीनियरिंग कॉलेज BIT मेसरा का नाम भी ई कल्याण की वेबसाइट पर नहीं दिखाई दे रहा है। नियम के मुताबिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए स्थानीय उपायुक्त की अगुवाई वाली कमेटी संस्थानों को स्वीकृति यानी अप्रूवल देती है। इसके बाद इसका विवरण वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। इसके बाद ही स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। कांग्रेस MLA की नाराजगी के बीच दिल्ली में खड़के से मिले CM चंपई सोरेन। लोकसभा सीट के बंटवारे पर हुई चर्चा। CM चंपई सोरेन ने रविवार को कांग्रेस विधायक की नाराजगी के बीच दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। मिली खबर के मुताबिक आगामी लोकसभा के लिए दोनों नेताओं के बीच झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि झारखंड का CM बनने के चंपई सोरेन की कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से पहली मुलाकात थी। इस दौरान नेताओं ने इंडिया गठबंधन की मौजूदा स्थिति पर बात भी की। दोनों इस बात पर सहमत दिखे कि बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन का मजबूत होना जरूरी है। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर मुलाकात में CM चंपई सोरेन के अलावे झारखंड के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। इधर दिल्ली में शनिवार की देर रात कांग्रेस के नाराज विधायक से उमंग सिंघार ने मुलाकात की। बताया जा रहा है कि नाराज विधायकों से उनकी बातचीत सुबह करीब 4 बजे तक चली। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने सभी विधायकों से अकेले अकेले भी बात की। इस दौरान सारे विधायक अपनी पर अडिग दिखे। सभी ने एक बार फिर वही दोहराया कि मंत्रियों को बदलना जरूरी है, पार्टी के हित के लिए ऐसा होना चाहिए। अब कहा जा रहा है कि विधायकों की नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकती है। वहीं रविवार शाम 5 बजे अविनाश पांडे एक बार फिर नाराज विधायकों से बात करेंगे। गौरतलब है कि चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से कांग्रेस के 12 विधायक नाराज चल रहे। उनका कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस के मंत्रियों के नाम पर बदलाव होना चाहिए था, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए था। इसी कड़ी में 8 विधायक शनिवार शाम दिल्ली के लिए रवाना हुए। झारखंड में रहेगा सर्दी का सितम, 21 फरवरी से होगी बारिश, गिरेगा पारा। झारखंड में अभी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। राज्य में एक बार फिर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 21 से लेकर 23 फरवरी तक झारखंड में बादल छाए रह सकते हैं। वहीं इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश भी होने के अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में बदलाव होगा। विभाग ने बताया कि विक्षोभ देश के पश्चिमोत्तर भाग में दस्तक दे चुका है। इसके प्रभाव से हिमालय के तराई क्षेत्रों और आसपास के राज्यों में बादल छाने से बारिश होने की संभावना बढ़ गई है। वहीं मौसम में बदलाव के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी, जिससे ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक SC मंडल ने बताया कि झारखंड में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव होगा। 21 फरवरी से बादल छाएंगे और राज्य के उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि राजधानी समेत राज्य के अन्य हिस्सों में 23 फरवरी को कहीं कहीं हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। बादल छाने से दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट होगी, जिससे ठंड का एहसास होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
झारखंड बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स का पेपर लीक, विद्यार्थियों ने लगाया आरोप। सोशल मीडिया पर वायरल होने का दावा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक की ओर से आयोजित 12वीं की इंटर की परीक्षा में भौतिकी फिजिक्स का पेपर लीक होने की शिकायत सामने आई है। पूर्वी सिंहभूम के विद्यार्थियों ने इसकी शिकायत की है। सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी दी गई है। विद्यार्थियों ने बताया कि भौतिकी की परीक्षा निर्धारित रूटीन के मुताबिक शुक्रवार को दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से ली गई, लेकिन परीक्षा से पहले दोपहर में फिजिक्स के प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। इससे पेपर वायरल हो गया। दावा है कि जिस सोशल मीडिया पर यह प्रश्न पत्र अपलोड किया गया है उसमें 2500 से अधिक विद्यार्थी जुड़े हैं। इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्मला कुमारी बरेलिया ने बताया कि पेपर लीक की कोई शिकायत नहीं मिली है। पूर्वी सिंहभूम में शांतिपूर्ण तरीके से फिजिक्स की परीक्षा हुई, कॉपियां भी जमा हो चुकी है। इधर आजसू छात्र संघ ने मामले की जांच कराने की मांग की। आजसू के हेमंत पाठक ने कहा कि फिजिक्स का पेपर लीक हुआ है, इसका पक्का प्रमाण परीक्षा दे रहे छात्रों के पास है, जांच होनी चाहिए। जेक से फिजिक्स की परीक्षा को रद्द करने की मांग करेंगे। सीएम चंपई सोरेन ने कहा, विधायकों की नाराजगी कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान जब उनसे नाराज विधायकों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इसमें वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वहीं जब उनसे बैद्यनाथ राम को लेकर सवाल किया गया तो सीएम ने कहा कि झामुमो में सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गौरतलब है कि सीएम चंपई सोरेन रविवार को कांग्रेस के आलाकमान से लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री रविवार को दिल्ली में लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ मंथन कर सकते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए झामुमो 7, कांग्रेस 9, राजद 2 और वामदल का 2 सीटों पर दावा है। झामुमो राजमहल, दुमका, चाईबासा, जमशेदपुर, लोहरदगा, कोडरमा और गिरिडीह सीट पर दावा कर रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम, खूंटी, धनबाद, हजारीबाग, पलामू, गोड्डा व कोडरमा से प्रत्याशी देने की मांग कर रही है। चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से कांग्रेस के 12 विधायक नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस के मंत्रियों के नाम पर बदलाव होना चाहिए था, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए था। बिहार के बाद अब झारखंड में सीएम चंपई सोरेन ने जातीय जनगणना को दी मंजूरी। बिहार के बाद अब झारखंड में जातीय जनगणना को मंजूरी मिल गई है। राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने प्रदेश में जातीय जनगणना कराने की मंजूरी दे दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को यह भी आदेश दिया कि वे इसके संबंध में ड्राफ्ट तैयार करें। सीएम ने आदेश दिया कि जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर SOP बनाई जाए और इसे अप्रूवल के लिए कैबिनेट के पास रखा जाए। सीनियर अधिकारी ने कहा कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो लोकसभा चुनाव के बाद जातीय जनगणना का काम शुरू कर दिया जाएगा। राज्य में जातीय जनगणना को लेकर सीएम चंपई सोरेन ने एक्स पर लिखा, जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी झारखंड तैयार है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के प्रधान सचिव विनय कुमार चौधरी ने न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में कहा कि कार्मिक विभाग झारखंड में सर्वे कराने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूसर SOP तैयार करेगा। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। जिस तरह पड़ोसी राज्य बिहार में जातीय जनगणना की गई थी उसी पैटर्न पर झारखंड में भी यह जनगणना की जाएगी। बिहार में पिछले 2 सालों में 7 जनवरी से लेकर 2 अक्टूबर तक का डेटा जुटाया गया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जातीय जनगणना का समर्थन कर चुके हैं। चंपई सोरेन पहले खुद को हेमंत सोरेन पार्ट 2 बता चुके हैं। अभी एक दिन पहले कांग्रेस विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव ने सीएम चंपई सोरेन से मुलाकात की थी और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था और मांग की थी कि पिछड़ों का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किया जाए। अब सीएम चंपई सोरेन ने बिहार की तर्ज पर ही झारखंड में भी जनजातीय जनगणना की स्वीकृति प्रदान कर दी है और अब जल्द ही इसका प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। केजरीवाल ने कल्पना मुर्मू सोरेन से की बात, कहा झारखंडी योद्धा हेमंत के साथ खड़ी है पार्टी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन से रविवार को फोन पर बात की। कल्पना सोरेन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि केजरीवाल ने इस मुश्किल घड़ी में JMM और उनके परिवार के साथ खड़ा होने की बात कही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम और हमारी पार्टी इस वक्त झारखंडी योद्धा हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं। कल्पना ने कहा कि उनसे बात कर उनको हौसला मिला है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने आगे कहा कि केजरीवाल ने झारखंड में बीजेपी की साजिश की चर्चा की। कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी का षड्यंत्र आज पूरा देश देख रहा। सीएम केजरीवाल ने कहा, झारखंड के साथ साथ दिल्ली एवं अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों में कैसे लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा, यह देख हर कोई क्षुब्ध है। उन्होंने कल्पना से कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी के इस षड्यंत्र का हमें मिलकर मुकाबला करना है। बता दें कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन इन दिनों होटवार जेल में बंद है। ईडी ने उन पर कथित भूमि घोटाले का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की है। हालांकि हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर उनके खिलाफ ईडी दोष सिद्ध कर देगी तो वे झारखंड और राजनीति दोनों छोड़ देंगे। होटवार जेल जाने से पहले हेमंत को ईडी ने 5-5 दिन और फिर 3 दिन के रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की थी।
सुखदेव नगर थाना प्रभारी को एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। महिला वकील की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। रांची के सुखदेव नगर थाना प्रभारी के खिलाफ महिला के आरोप के बाद एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी ने सुखदेव नगर थाना प्रभारी रामाकांत ओझा को लाइन हाजिर कर दिया है। बताया जा रहा है कि सुखदेव नगर थाना प्रभारी की हरकतों से तंग आकर एक महिला वकील ने खुद को जान से मारने की कोशिश की। महिला वकील को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। महिला वकील ने थानेदार पर कई आरोप लगाए हैं। महिला वकील का आरोप है कि सुखदेव नगर थाना प्रभारी ने उनका फोन और पासपोर्ट जब्त कर लिया और थाने आने का दबाव बनाने लगा। यह भी आरोप है कि थानेदार महिला वकील को अकेले आने का भी दबाव डालते थे। महिला वकील ने बताया कि पूरा मामला 11 फरवरी की रात झारखंड हाईकोर्ट के वकील रवि मिश्रा पर हुई फायरिंग से जुड़ा है। 11 फरवरी की रात अधिवक्ता रवि को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी थी। मामले की तफ्तीश के दौरान पुलिस रवि की महिला मित्र जो मुंबई हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती है उनसे भी पूछताछ करने पहुंची थी। इस दौरान थानेदार की लगातार प्रताड़ना और रवि पर फायरिंग में बेवजह नाम लिए जाने से महिला वकील परेशान हो गई है। कांग्रेस के नाराज विधायकों से अलग अलग मिले उमंग सिंगार, कैबिनेट में फेरबदल संभव। दिल्ली में शनिवार देर रात कांग्रेस के नाराज विधायकों से उमंग सिंगार ने मुलाकात की। बताया जा रहा है कि नाराज विधायकों से उनकी बातचीत सुबह करीब 4 बजे तक चलती रही। कांग्रेस नेता उमंग सिंगार ने सभी विधायकों से अकेले अकेले भी बात की। इस दौरान सारे विधायक अपने पर अडिग दिखे। सभी ने एक बार फिर वही दोहराया कि मंत्रियों को बदलना जरूरी है, पार्टी को हित के लिए ऐसा होना चाहिए। अब कहा जा रहा है कि विधायकों की नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकती है। रामनिवास यादव और पिंटू को फिर तलब करेगा ईडी। मोबाइल लैपटॉप से खुले कई नए राज। जमीन घोटाला मामले में ईडी लगातार अपने जांच का दायरा बढ़ा रही। अब तक मामले में कई खुलासे भी हो चुके हैं। खबर है कि ईडी इस मामले में रामनिवास यादव और पिंटू को फिर से तलब कर सकती है। इनके मोबाइल और लैपटॉप से ईडी को कई अहम सबूत मिले हैं। इसी मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी। गौरतलब है कि ईडी साहिबगंज के डीसी रहे रामनिवास यादव के लैपटॉप का डेटा निकल चुका है, जिसमें कई अहम जानकारियां मिली है। वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद पिंटू के मोबाइल से भी ईडी को कई अहम जानकारी मिली है। इसी मामले में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी को रामनिवास यादव ने उन प्रतिबंधित कारतूतों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है, जो छापेमारी के दौरान उनके साहिबगंज स्थित कैंप कार्यालय से जब्त किए गए थे। उनके कार्यालय से जब्त नगद राशि के बारे में भी पूछताछ होनी है। अगर रामनिवास यादव इस संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनकी परेशानी बढ़ सकती है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के जब्त मोबाइल ने भी कई राज उगले हैं, जिसके बारे में पूछताछ के लिए ईडी तीसरी बार जल्द ही बुला सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले गरमाया डिलिस्टिंग का मुद्दा, दिल्ली कूच करने की तैयारी। बरियातू स्थित आरोग्य भवन सभागार में शनिवार को जनजातीय सुरक्षा मंच की प्रांत स्तरीय बैठक हुई। बैठक में जनजातीय सुरक्षा मंच के तत्वाधान में पिछले दिनों दिए गए धरना व रैलियों की समीक्षा की गई। साथ ही बताया गया कि डिलिस्टिंग को लेकर अप्रैल महीने में रायपुर में बहुत बड़ा बैठक होने वाला है। इसके बाद डिलिस्टिंग को लेकर दिल्ली कूच करने की तारीख तय की जाएगी। इस क्रम में सर्वप्रथम गांधी मैदान में 5 लाख की संख्या में धरना प्रदर्शन व अंत में सांसद घेराव कार्यक्रम होगा। समीक्षा के दौरान निर्णय लिया गया कि गांव पंचायत व अखाड़ा में बैठकर लोगों को अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा, रूढ़ी प्रथा, जनजातियों के अधिकार, पूर्वजों का धरोहर सरना, मसना, हड़गड़ी, गांव देवता, यात्रा स्थल इत्यादि की जानकारी दी जाएगी। साथ ही जनजातीय सुरक्षा मंच के संगठन का विस्तार किया जाएगा। मंच के मीडिया प्रभारी सोमा उरांव ने बताया कि 24 फरवरी को अखिल भारतीय कल्याण आश्रम की ओर से 18वां माघ पूर्णिमा रोहतासगढ़ तीर्थ यात्रा महोत्सव का आयोजन होगा। रोहतासगढ़ किला जनजातीय का धरोहर स्थल है। यहीं से जनजातियों का शासन प्रशासन चलता था। झारखंड के चाईबासा में शनिवार को पारिवारिक विवाद के कारण माता पिता समेत 2 बच्चे की पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद 100 रेलवे ट्रैक में फेंक दिया गया। हत्या करने का आरोप रिश्तेदारों पर लगा। गौरतलब है कि शनिवार को हट गम्हरिया थाना के तालाबुरु केंद्र पोसी रेलवे ट्रैक के पास 100 मिले थे। सभी 100 छत बिछत हालात में पाए गए थे। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर अपनी जांच शुरू कर दी है। मामले को लेकर जगन्नाथपुर एसडीपीओ राकेश नंदन मिंज ने बताया कि मृतक महिला के हाथ पांव रस्सी से बांधे हुए थे। वहीं दोनों बच्चे के 100 बोरी में बंद थे। मृतकों की पहचान अपने छोटे भाई बीनू सिंकू, उसकी पत्नी और दोनों बच्चे के रूप में की गई है। हत्या करने के बाद चारों के 100 को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। ट्रैक पर फेंके जाने से महिला के 100 2 भाग में बंट गया। मामले को लेकर पुलिस ने कहा कि यह जमीनी विवाद में हत्या का मामला है। डायन बिसाही की कहानी से पुलिस ने साफ इनकार कर दिया है। एसएसपी ने कहा कि संपत्ति विवाद के कारण इस घटना को अंजाम दिया गया है।
महिला का अपने चचेरे ससुर और देवर से जमीन को लेकर विवाद चल रही थी। इसी कारण उन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी फरार है, उसकी तलाशी जारी है। मामले की गंभीरता से जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कांड के उद्भेदन का विशेष अनुसंधान के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगन्नाथपुर के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रथम दृष्टया यह मामला पारिवारिक विवाद का लग रहा। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी। रांची के नगड़ी में शव यात्रा पर पथराव मामला, 18 गिरफ्तार, 20 नामजद, 500 पर केस दर्ज। रांची के नगड़ी बाजार में शुक्रवार को प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच हुए बवाल मामले में 20 नामजद व 500 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। नगड़ी CO के बयान पर दर्ज केस में दोनों पक्षों के लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें उपद्रव, पथराव, तोड़फोड़ व धार्मिक विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया गया है। वहीं पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने 27 लोगों को हिरासत में लिया था। जांच के बाद 18 की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक नामजद व 17 अप्राथमिक आरोपी है। इधर पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखे भी बरामद किए हैं। CO के आवेदन में कहा गया कि प्रतिमा जुलूस केसरी मोहल्ला होते हुए नया तालाब की ओर जा रहा था। जुलूस में शामिल सभी प्रतिमाएं धार्मिक स्थल को पार कर गई थी। तभी जुलूस में शामिल लोग धार्मिक स्थल के पास नारेबाजी करने लगे, जिसमें मौजूद एक पक्ष के लोगों ने धार्मिक स्थल से नारेबाजी करते हुए पथराव शुरू कर दिया। हालांकि पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने पुलिसकर्मियों को भी पीट दिया। इस बीच धार्मिक स्थल के बाहर से भीड़ पर 5 से 6 राउंड फायरिंग की गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त फोर्स के आने पर कार्रवाई की गई। झारखंड मंत्रिमंडल से नाम कटने पर JMM MLA बैद्यनाथ राम नाराज, बोले मैं चुप नहीं बैठूंगा। झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों के स्थान पर पार्टी विधायकों ने नए चेहरे को शामिल करने की मांग की है। इस मामले में कांग्रेस के 12 विधायक में 8 विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के असंतुष्ट विधायक बैद्यनाथ राम ने कहा कि आखिरी समय में मुझे झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल से बहाल किए जाने से मेरी गरिमा को ठेस पहुंची है। मैं और चुप नहीं बैठूंगा। लातेहार के विधायक बैद्यनाथ राम ने कहा कि मेरे SC समुदाय की भावनाओं को भी ठेस पहुंची है, वे समाधान चाहते हैं। विधायक ने कहा इसलिए उन्होंने भविष्य की राजनीतिक कार्रवाई पर निर्णय लेने के लिए दोपहर में मेरे रांची आवास पर मेरे साथ एक बैठक बुलाई है। विधायक ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने मंत्री पद पर निर्णय लेने के लिए उनसे 2 दिन का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि CM दिल्ली में है, मुझे उम्मीद है कि जब वह रांची लौटेंगे तो कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया लाएंगे, अन्यथा मैं अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूँ। बचरा साइडिंग के नाला में गिरने से CCL कर्मचारी की हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। खलारी कोलांचल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिपरवाड़ थाना क्षेत्र के बचरा साइडिंग के किनारे बने नाला में गिरने से 50 वर्षीय CHP परियोजना में कैटेगरी 5 के पद पर कार्यरत CCL कर्मचारी पुतुल गंजू की मौत हो गई। यह घटना शनिवार की सुबह की बताई जा रही। परिजनों ने बताया कि सुबह सुबह तैयार होकर ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहे थे। घर से बाहर निकले, लेकिन काफ़ी देर बाद भी नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। खोजबीन के दौरान उन्हें बचरा साइडिंग के निकट बने नाला में गिरा हुआ पाया गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से उसे नाला से निकालकर पिपरवाड़ क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां जांच के उपरांत डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।